हाय फ्रेंड, हम अमरेश कुमार। हम पिछले साल यानी कि 2024 को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार पुलिस को, हम वो कराने जा रहे हैं। हम पिछले एक वीडियो कराए थे, उसमें कुछ आधे कराए थे, यानी 30-31 को क्वेश्चन कराए थे। तो आगे चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। उससे आगे प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपको एग्ज़ाम में 100% मदद करेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। देखिएगा, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिएगा, मुकुलन मुकुलन किस में पाया जाता है, किस में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। देखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में। किस में होता है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। देखिएगा, द्विविभाजन किस में होता है, अमीबा में क्या होता है, अमीबा में द्विविभाजन होता है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कहता है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। देखिए, हाइड्रा में बताइए कैसे संतान उत्पन्न होता है, तो हम वही बताएंगे जो प्रजनन हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। ये कहता है कि हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव असूत्री विभाजन से होता है। नहीं, असूत्री विभाजन नहीं होता हाइड्रा में मुकुलनों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। नहीं, समसूत्री विभाजन भी नहीं होता। चलिए अगला ऑप्शन कहता है कि एक हाइड्रा में मुकुलन दूसरे हाइड्रा से मुकुलन के साथ संयोग करते हैं। क्या करते हैं, संयोग करते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक हाइड्रा के मुकुलन दूसरे हाइड्रा के मुकुलन के साथ संयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कुछ सरीसृप, देखिएगा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें यानी कि सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके रूप में किया जाता है। देखिएगा, सरीसृप जो जगत है इसमें जहाँ ताप आएगा ना, उसी से लिंग निर्धारण होता है। तो देखिएगा, लिंग निर्धारण आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। नहीं, इसको में आनुवंशिक कारण पर लिंग निर्धारण नहीं करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। देखिएगा, नवजात पर्यावरण के अनुसार अपना लिंग बदल सकते हैं। नहीं, नवजात पर्यावरण के अनुसार लिंग बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। चलिएगा आगे देखिए, कहता है अगला ऑप्शन कहता है कि लिंग निर्धारण निषेचित अंडों के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है। हम क्या बताएं कि जहाँ ताप आएगा उसका आंसर राइट आंसर होगा। देखिएगा, इसका चौथा भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन। दूसरे जानवरों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। नहीं, दूसरे जानवरों की उपस्थिति पर कैसे निर्भर करेगा। यहाँ कह रहा है कि लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, यानी कि जो अंडा देता है उस ताप पर निर्भर करता है। ताप के अनुसार इसका लिंग का निर्धारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखना है। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। देखिएगा, बच्चा खेल रहा है, अभी खेला नहीं है, यानी कि खेल ही रहा है। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। बताइए, बच्चा खेल रहा है, ये अभी जैसे कि साइकिल चला रहा है, चला रही है, ये सब जो होता है ना, राम पढ़ रहा है, यह कौन सा काल में होता है, यानी कौन सा काल होता है। यह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ये समान वर्तमान काल, जैसे श्याम आम खाता है, श्याम आम खाता है, राम पढ़ता है, ये सब जो है ना समान वर्तमान काल में आता है। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते देखते हैं। देखिएगा, स्वागत शब्द में किसका उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि स्वागत में बताना है किस उपसर्ग का उपयोग हुआ। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो स्वागत उपसर्ग में सु उपसर्ग का प्रयोग होता है। सुर जोड़ वागत, तब बनता है स्वागत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से वाक्य एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। इसको में गलत विकल्प चुनना है। पहला है बिना सोचे विचार किए गया विश्वास अविश्वास होता है। देखिए बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास होता है। कैसा होता है? अंधविश्वास इसको बोलते हैं। अंधविश्वास विश्वास बोलते हैं, विश्वास कहते हैं, इसको अंधविश्वास कहते हैं। अगला कहता है कि गाय को पालने वाला गोपाल, सही है। गाय के पालने वाला क्या कहते हैं? गोपाल कहते हैं। गोद लिया गया पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। किए गए उपकार को किए गए उपकारों को मानने वालों के क्या कहते हैं? देखिएगा कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को मानने वाले क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वाक्यों में उनके सही एक शब्द का दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनना है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी कि बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास को हम क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधविश्वास कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अविश्वास कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुजरात में नवीन कांप मृदा को किस नाम से जानते हैं। देखिए गुजरात में नवीन कांप मृदा है। नवीन तो नवीन हम लोग क्या कहते हैं? खादर को नवीन मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नवीन कांप मिट्टी को हम क्या कहते हैं गुजरात में? तो इसको गुरुड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुड कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि HAL के बारे में बोल रहे हैं, हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड के बारे में कर रहा है। तो देखिएगा हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अभी काम कर रही है, यानी कि सेवा प्रदान कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अभी सेवा प्रदान कर रही है HAL में, हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड कंपनी में। चलिए अगला देखना। अगला क्वेश्चन कहता है जो 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक है, सबसे अधिक है। देखिएगा राज्य बोल दिया है तो राज्य में क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अगर आपको केंद्र शासित प्रदेश बोलता तो क्या हो जाता? जनसंख्या घनत्व सबसे कहाँ हो जाता? अधिक केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में क्या हो जाता? दिल्ली हो जाता। क्या हो जाता? दिल्ली हो जाता। क्या हो जाता? दिल्ली हो जाता। अगर आपसे पूछ देगा कि बताइएगा सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला बताइए कौन है, तो इसको लक्षद्वीप हो जाएगा। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले कौन हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश? तो लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप हो जाएगा। अब बताइएगा सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिएगा गगन शक्ति कहाँ किया गया, इसको ऑप्शन के अनुसार से हम कर सकते हैं कि जितना भी अभ्यास होता है ना, यह कहाँ हो सकता है बताइएगा। पश्चिम बंगाल होबे नहीं करता है, मध्य प्रदेश होबे नहीं करता है। अभ्यास करने के लिए क्या होना चाहिए? जहाँ पर बर्बादी कम हो, क्षति कम हो, यानी कह सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र होना चाहिए। तो देखिएगा भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा मित्र शक्ति अभ्यास किसके साथ किया जाता है? मित्र शक्ति अभ्यास कहाँ किया जाता है बताइए। क्या हो जाएगा? इंडिया और क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच किया जाता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच किया जाता है। चलिए आप लोग अगला बताना है। आप अगला अभ्यास बताइएगा डस्टली किसके साथ किया जाता है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है, डस्टली किया जाता है। बताइएगा संप्रीति किसके साथ किया जाता है? इंडिया और बांग्लादेश
और बनाम कहाँ होता है, बांग्लादेश के साथ होता है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच संप्रीति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तीसरे एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? देखिएगा इसको क्या हो जाएगा, मिडिल लोड डिस्पैच सेंटर में, मिडिल लोड डिस्पैच सेंटर में, मिडिल लोड डिस्पैच सेंटर में इसको किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में है? लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के बिहार के किस जिले में लीची अनुसंधान केंद्र बताना है। तो लीची कहाँ का है बताइएगा। यह मुजफ्फरपुर के कहाँ का है, मुजफ्फरपुर का लीची है। कहाँ का है, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा भागलपुर को क्या कहा जाता है? यहाँ भागलपुर को किसके जीआई टैग मिला है? सिल्क साड़ी, भागलपुर का सिल्क साड़ी का जी टैग मिला है। सिल्क 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 जो साड़ी है ना, यह भागलपुर का है जो इसको जीआई टैग मिला है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है? चलिए तो आगे इसको बताना है। बिहार में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है? देखिएगा साक्षरता भी करेगा, जीवन प्रत्याशा भी करेगा। डी में है लोक द्वारा अर्जित कौशल और निर्माता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा स्फीति पर जनसंख्या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार यानी कि बाजार से उसको हटा देना है, बाजार से संबंध नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं गैर बाजार। देखिए कहता है कि राम के पास एक गाय है और उसका दूध स्वयं उपभोग करता है। बताइएगा यह राम के पास गाय है, उसका दूध स्वयं पी जाता है, तो यह गैर बाजार हुआ कि नहीं हुआ? यह गैर बाजार है। अगला देखिए ऑप्शन, मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है, तो यह तो बाजारे में जाकर नहीं बेचेगा जी। अब कहता है कि कमीज एक दुकानदार है, काजू का एक दुकानदार है और किराने पर सामान बेचता है। बताइए तो ये भी क्या हो जाएगा, किराए पर किराने का सामान बेचता है, तो किराने का सामान बेच रहा है तो ये भी तो बाजारे से संबंधित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन। कहता है कि नेहा एक बुटीक सिलती है और ऑर्डर पर क्या करता है, कपड़े सिलती है और बेचती है, यानी कि ये भी क्या है, बाजार का संबंध है। लेकिन यहाँ कहता है कि राम के पास एक गाय है और उसका दूध स्वयं उपभोग करता है, तो बताइए गैर बाजार हुआ ना? बाजार में तो बेच ही नहीं रहा है, या तो दूध रहा है अपना ही पी जा रहा है, दूध रहा है अपना ही पी जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल अपना ही कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बहुराष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए निर्मित उत्पादों को स्तर से बेचा जा सकता है, वस्तुओं को सेवाओं को विश्वास स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है, उत्पादों को बढ़ते हुए जटिल तरीकों से संगठित किया जाता है। यानी कि कहता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों, बहुराष्ट्रीय कंपनी के कौन सा नहीं होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे कि एक से अधिक देश में हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो देखिएगा निम्नलिखित में से निर्मित उत्पादों को विश्वास स्तर पर बेचा जा सकता है, विश्व स्तर पर बेचा जा सकता है, सही कर सकते हैं आगे पीछे, यानी कि एक देश से दूसरे देश में हम जा सकते हैं। वस्तुओं और सेवाओं पर विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है, वस्तुओं और सेवाओं को विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है। आगे उत्पादन को बढ़ते हुए जटिल तरीकों से संगठित किया जा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया इंग्लिश है।
कहता है कि हॉनेस्टली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि हॉनेस्टली एग्जाम्पल, हॉनेस्टली कैसा है एग्जाम्पल बताना, कौन सा नाउन का एग्जाम्पल है। तो देखिएगा बेईमानी है ना, बेईमानी हॉनेस्टी, बेईमानी कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत, ये जब जो है ना ये सब भाववाचक में आता है, प्यार मोहब्बत प्यास जो है ना ये सब भाववाचक है। तो इसका देखिएगा हॉनेस्टली भी भाववाचक है, बुढ़ापा भाववाचक है। तो इसका देखिएगा अपश्रेष्ठ नाउन, अपश्रेष्ठ नाउन है ना, इसको बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इंडिफिनिट डिफाइंड डिफाइन द ऑब्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि आपको एडजेक्टिव चुनना है। तो कह रहा है कि ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई। देखिएगा जो इसको हम कह सकते हैं संज्ञा का क्या बताता है, विशेषता बताता है, यानी कि ऑल मैन मस्ट डाई, यानी मस्ट डाई माने मरना, मरना चाहता है कौन, ऑल, कौन मरना चाहता है, ऑल आदमी मरना चाहता है। तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा, ऑल होना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द, कहता है क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड फॉर्म द ऑप्शन विच इन मेड ऑफ यूजिंग परफिक्स ए, यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो परफिक्स यानी कि उपसर्ग ए से बना हो। देखो तो ए भव, जो ए भव है इसे कोई बन रहा है ए भव, तो देखिए वी ओ बी भव, तो ए लगा देंगे तो कोई कुछ बन ही नहीं रहा है, कोई सेंटेंस होता है, कोई वर्ब है नहीं। आर, आर तो है, तो आर तो खुद है, आर उपयोग करते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, यहाँ एक कहता है एगेंस्ट, एगेंस्ट में देखिएगा खुद है, तो इसको आगे कहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा वाक, वाक जो है ना, वाक ए लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसको, देखिएगा वह स्थान, वह स्थान, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से समना होता है, बताना है वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंड से क्या होता है, समना होता है। तो वह क्या कहलाता है, डिंडवाहिनी, क्या कहलाता है, डिंडवाहिनी कहलाता है, क्या कहलाता है, डिंडवाहिनी। और देखिए गर्भाशय में भ्रूण का समना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। देखिए कहता है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है, यानी कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या होता है, मस्तिष्क होता है, क्या होता है, मस्तिष्क होता है, क्या होता है, मस्तिष्क होता है। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है। देखिए कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, मोलस्का कहलाता है, क्या कहलाता है, मोलस्का कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिएगा ये ऑप्शन है पोडोकास्टियो, यानी जहाँ रीढ़ की हड्डी रहेगा ना उसको पोडकार्डियो कहते हैं। ऑर्थोपोडा में इसको में क्या आता है, कीट पतंगे, इसको में आता है बी में आता है, ऑर्थोपोडा में कीट पतंगे आता है। ये कह रहा है कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसके गुणधर्म है, यह मोलस्का के, किसके है, मोलस्का के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है, लिम्फ लसिका के संदर्भ में गलत है। पहला है ऑप्शन कहता है कि लसिका परिवहन का कार्य करती है, सही है, लसिका एक तरल पदार्थ है, परिवहन कार्य करती है। लसिका प्लाज्मा के समान एवं रंगीन होते हैं, सही है। लसिका आंत में पाचित एवं अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, क्या करती है, परिवहन करती है। ऑप्शन नंबर चौथा पढ़ लेते हैं, लसिका को लसिका वाहिनी द्वारा एकत्रित किया जाता है, सही बात है, क्या है, सही बात है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, लसिका आंत्र से पाचित एवं अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवर्तन करती है, ये हो जाएगा इसका गलत जवाब। यानी कह रहा है कि निम्नलिखित से गलत चुनना है, क्या चुनना है, गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा एक अपसारी दर्पण है, देखिएगा एक अपसारी दर्पण है, अपसारी दर्पण आपको चुनना है, अपसारी दर्पण है,
एक अपसारी दर्पण है। देखिएगा एक होता है अभिसारी, क्या होता है? अभिसारी, अभिसारी। तो देखिएगा अपसारी जो होता है ना, जो प्रकाश की किरणों के क्या करता है? एक तरफ करता है, यानी कि एक बिंदु पर लाता है। तो यहाँ पूछा एक अपसारी दर्पण है, तो दर्पण में पूछा है ना, तो इसको हम क्या हो जाए, यह एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। कैसा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। कैसा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिएगा पहले इसको चित्र को पढ़ते हैं, समझते हैं। कहता कि निम्नलिखित में ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाता है। देखिएगा ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाता है। देखिएगा सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ा है ना जी। देखिए ए जो है एमीटर, एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ता है। अब वोल्ट मीटर भी को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को बताइएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यहाँ पर देखिएगा एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिएगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा एमीटर है, तो यह कौन क्रम में होगा? इस समांतर क्रम होगा, तो ये होबे नहीं करेगा। यहाँ देखिएगा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो ये भी यहाँ पर गलत जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा परिपथ दर्शा दिया गया है। तो अगला आप ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन इसको पढ़ते हैं। कहता कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम का सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया। परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है। सही आपको करना है त्रुटियों के, बताइएगा। ऑप्शन देख, डायग्राम इसको देख लिए हैं। ऑप्शन देखिए, पहला कहता है एमीटर, कहता है कि एमीटर ए तथा वोल्ट मीटर भी दोनों परिपथ को श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए दोनों के। नहीं, एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ को श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, नहीं वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाना चाहिए ना, तो ये भी गलत है। कहता है कि एमीटर ए को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर बी को परिपथ के समांतर क्रम में लगाना चाहिए। चलिए अगला पढ़ते हैं। एमीटर ए और वोल्ट मीटर बी दोनों परिपथ को समांतर क्रम में लगाना चाहिए, ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत है। अगला पढ़ लेते हैं। एमीटर ए को परिपथ में सेल ई के नज़दीक लगाना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि देखिएगा पढ़िए, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को भी परिपथ को समांतर क्रम में लगाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि त्रुटि को सही करने के लिए ऑप्शन बी के अनुसार उसको में हम लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना हो तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? देखिएगा वस्तु का संवेग क्या होगा। देखिएगा P बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। वस्तु को द्रव्यमान 4 गुना कीजिएगा और कहता है इसका वेग कितना? 2, 1 आधा, तो 1/2 आधा, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म होगा, तो संवेग कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, विद्युत उपकरणों को अतिभारण का लघुपतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? लघुपतन से यानी कि बचने के लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण सुरक्षित विधि क्या है? तो इसको हम क्या हो जाएगा? फ्यूज का उपयोग करना। किसका उपयोग करेंगे? फ्यूज का उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देखिए अगला, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। बिहार में खाली स्थान अ वन जीव अभयारण्य, फिर ब राष्ट्रीय पार्क, खाली स्थान स टाइगर रिजर्व, यानी कि आपको बताना है कितना है। तो देखिएगा बिहार में कितना कितना है इसे आपको बताना है। तो देखिए बिहार में जो है ना, बिहार में वो 13 क्या है? 13 इसको कहिए वन जीव अभयारण्य है। कितना है? 13 वन जीव अभयारण्य है, अब एक राष्ट्रीय पार्क है, अब एक टाइगर रिजर्व पार्क है। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ऐसे पहले 12 था, एक और आ गया है तो 13 हो गया है। चलिए इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन डाला था, एकदम आसान है, लेकिन इसको फंसाने के लिए आपको इस तरह से दिया है। देखिए कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सहायता से उत्तर दीजिए। देखिएगा यहाँ से खादर, खादर हम किसको कहते हैं? खादर, खादर बता सकते हैं?
खादर। देखिएगा खादर बताना है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ वो जो तराई है ना, तराई तराई घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र होता है। घने जंगल और वन प्राणियों वाले क्षेत्र को हम तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराई। अब देखिएगा खादर। खादर क्या कहते हैं? खादर किसको कहा जाता है? खादर यानी खादर कह सकते हैं ना पुराने जलोढ़ मिट्टी को। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यानी कि यहाँ से देखिए ना, तराई यानी कि 2 के 3 होना चाहिए। ऑप्शन में 2 के 3, 2 के 3, 2 के 3, 2 के 3, 2 के 3 यहाँ पर है। अब ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखिएगा 2 के 3 सी में है। सी में कुछ है, सी में है। अब देखना है क्या कहता है। ऐसे देखिएगा भावर। भावर को क्या कह देते हैं? भावर को देखिएगा छिद्रपूर्ण। भावर को हम लोग क्या कहते हैं? भावर को हम लोग छिद्रपूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्रपूर्ण कहते हैं। यानी 1 के 2, 1 के 2, 1 के 2 देख लेते हैं। एक ऑप्शन ए में है। अब कहीं नहीं है तो यहीं से हो गया। अब देखिएगा यहाँ से देखिएगा ये खादर जो है ना, खादर क्या बोलते हैं? ये खादर को बोलते हैं नवीन मिट्टी। तो यानी कि जुआ निक्षेप 4 के 1, 4 के 1, 4 के 1। और देखिए 2 के 3 और 1 के 1, 1 के 1। तो भांगर के बच गया, भांगर को पुराना जलोढ़ मिट्टी। यानी कि देखिएगा मिलाइएगा 2 के 3, 1 के 1, 1 के 2 है, 1 के 2 है, 1 के 2 है और 4 के 1 है। तो मिलाइए कहाँ पर? 1 के 2 बताए थे ना और 2 के 3 बताए थे। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह से मिलाना था। यानी कि आपको तो फंसाने का काम किया है, लेकिन आपको तैयारी रहेगा ठीक तो नहीं फंस पाइएगा। अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है। नदी है और एक तरफ सहायक नदियाँ है। देखिए गोदावरी क्या होता है? भेनगंगा पेनगंगा की सहायक नदी होता है। गंगा किसका है? कोसी की सहायक नदी है। बताइएगा कावेरी बताइएगा कावेरी किसका होता है? कावेरी को बता सकते हैं? कावेरी के हेमावती अमरावती सब है ना, कावेरी के है। यहाँ से कृष्णा क्या हो जाएगा? कोयना। क्या हो जाएगा? कोयना। तो देखिए 1 के 3, 2 के 4, 1 के 3, 2 के 4 इस तरह से है ना। 1 के था 3, 1 के 3, 2 के 4, 1 के 3, 2 के 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 के 3, 2 के 4। अब 4 के कितना था? 4 के 1 था। 4 के 1, 4 के 1। देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेट में नहीं मिलता है? निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेट में मिलता है? थोरियम। क्या मिलता है? थोरियम, जो केरल में है, सबसे ज़्यादा है। देखिए तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए ये पैसिव वॉइस आपको बनाना है। यहाँ से द टीचर टीचर्स, द टीचर टीचर्स, द टीचर टीचर्स, द स्टूडेंट्स। तो देखिएगा द स्टूडेंट्स, देखिए टीचर्स यहाँ पर एस आ रहा है ना, तो यह इज आर में बदलेगा। तो इज आर में यहाँ पर देखिए इज यहाँ पर है। टाउट बाय द टीचर है। द स्टूडेंट आर टाउट बाय द टीचर। क्या हो जाएगा? टाउट बाय द टीचर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स न है तो यहाँ आर लगेगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा चूज द करेक्ट वर्ड विच इन अपोजिट साइड इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आपको बताना है अंडरलाइन यानी कि अर्बन को बताना है। अर्बन को बताना है तो देखिएगा यानी कि शहरी, अर्बन माना होता है शहरी, यानी कि शहरी बताना था। अर्बन को हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा रूड। क्या हो जाएगा? रूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहरी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसको आगे चलते हैं। दो संख्याओं जिनका योग 18 और उनका गुणनफल 187 है, वह संख्या है। देखिएगा सभी को जोड़िएगा तो शायद
28 आ जाएगा, यहाँ भी 28 आ जाएगा, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28 आ जाएगा। लेकिन अब गुना करके देखना है, इकाई अंक कितना होना चाहिए 7, तो इकाई अंक 7 एगो यहाँ से आएगा और एक यहाँ से आएगा। यहाँ से गुना कीजिएगा तो 187 नहीं आएगा, 7 दूनी 14 यानी कुछ आएगा। यहाँ से देखना है 11 गुने 17, इसको इसी हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा 64 के ए हो जाएगा। देखिए एक कार एक स्थान तक पहुंचने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। कार की चाल को कितना बढ़ाना जाए कि उस स्थान तक पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे, यानी कि 50 किलोमीटर का कितना बढ़ाना चाहिए, 3 घंटे का टाइम लेगा। देखिएगा यहाँ 50 दिया कितना हो जाएगा 150। अब कह रहा है कि इसको कितना बढ़ाया जाए, तो इसको ऑप्शन से चल 150, 50 और 10 कितना हो जाएगा 60। इससे देखिए भाग देके देखिएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा 6 दूनी 12 आई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3, 6 5 30, यानी कि आप 12, यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी कि 2.1/2 आना चाहिए इसको ऑप्शन के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन से बना सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होता है। नहीं, देखिएगा कौन सही पूछ रहा है ना, तो एक वृत्त से किसी स्थिति में बिंदु पर जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक रेखा हो सकता है। नहीं, तो एक देखिए वृत्त है, वृत्त के बाहर से यहाँ से स्पर्श रेखा कितना दोनों खींच रहे हैं, हम 2 खींच रहे हैं, कितना एक इधर से एक इधर से 2 खींच रहे हैं, ये तो गलती हो जाएगा। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये दोनों की लंबाई क्या होता है, बराबर होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समांतर श्रेणी 11 7 3 15 पदों का योग। इसका देखिएगा 15 एशियन का मान निकालना है, एशियन के मान निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी -255। यहाँ से डी निकाल लीजिएगा, घटा के A2 - A1 करके। देखिए आंसर दुइयों को होगा, ए होगा नहीं तो ए होगा, हालांकि शायद आंसर यही आएगा। घटाइएगा तो माइनस में इसको सर्वांतर आएगा ना, इस एशियन वाला फार्मूला लगा के निकाल लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है डॉट ACR 20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिएगा यह यकृत, यानी कि यकृत निभाता है। यकृत क्या होता है, यकृत। जो भी अगर कहते हैं कि डेड बॉडी को पोस्टमार्टम किया जाता है तो यकृतों में किया जाता है। ऑप्शन में इसका राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिएगा मिलान करने के लिए है, कॉलम 1 और कॉलम 2 से देखना है क्या कहता है इसे। देखिए द्रव एक संयोजी ऊतक है, द्रव एक संयोजी ऊतक, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। रक्त तंत्रिका ऊतक आपको बताना है। देखिए उपकाला ऊतक, त्वचा क्या है, एक उपकाला ऊतक है। जड़ों की सतह क्या होता है, जड़ों की सतह एक उपास्थि होता है। क्या होता है, उपास्थि। तंत्रिका ऊतक क्या होता है, एक स्पाइनल कोड होता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि 1 के 3 4 के 1, 1 के 3 4 के 1, इस तरह से मिलाइएगा और बना लीजिएगा। 1 के 3 था, 1 के 3 था, 4 के 1 था, 4 के 1 था, 1 के 3 4 के 1, 1 के 3 4 के 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सिद्ध करने के लिए एक जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है। मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्होंने जो गैस ली थी। देखिए कौन कौन गैस ली थी सिद्ध करने के लिए, तो बताइएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकंड से चाल से गतिशील है तो x दूरी में इसे रोकने के लिए F बल की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की गोल 3.0 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाए, वस्तु की चाल 3.0 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इससे उतनी ही दूरी से x में रुकने के लिए कितना बल लगाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्रतिरोध R के किसी तार से टुकड़े के 6 बराबर भागों में काटा जाता है। 3 टुकड़ों को फिर पास क्रम में समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो इस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R है तो R और R डैश का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करता है? ध्वनि बताइएगा। ध्वनि निर्वात से होकर नहीं चलती है तो किससे होकर जो हो जाएगा? बताइएगा। स्टील में सबसे ज़्यादा। किसमें? स्टील में। चलिएगा अगला बताना है कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? गोदावरी। अब चलिएगा कृष्णा नदी बताना है। सहायक नदी क्या होता है? कोयना। क्या होता है? कोयना। सहायक नदी होता है कोयना। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में सुमेलित कीजिएगा। यहाँ भी सुमेलित करना है। देखिएगा कोयना, कोयना, कोयना कहाँ में है? देखिए कोयना जो है महाराष्ट्र में है। देखिए सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में है। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और जो बच जाएगा कहाँ हो जाएगा? इतुरंगरम कहाँ है? तेलंगाना में है। यानी कि इस तरह से आपको मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? आपको बताना है राज्य के राज्यपाल कौन थे। यह नित्यानंद कानूनगो थे। नित्यानंद कानूनगो थे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन की चुनिए। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 में कार्य कर रहा है। 1952 से कार्य कर रहा है। अगला ऑप्शन थोड़ा सा देखते हैं। अगला कहता है आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार के विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्व राज्य दर्जा 1936 में मिला था। पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला था। 1917 में बिहार और उड़ीसा के संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता है। चलिए इसको बताना है आपको, आप लोगों को। इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आपको बताना है। बताइए कमेंट में बताइएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। लॉर्ड ने उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा का संबंध था। लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार मध्यकालीन में समय में लॉर्ड राजा के संबंध रखते थे। क्या हो जाएगा? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको बोलते थे पादरी। क्या बोलते थे? पादरी बोलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पीलीबंगा बताना है। यह कहाँ पर है? राजस्थान में है। जैसे कालीबंगा का नाम सुने उसी तरह से पीलीबंगा है, यह राजस्थान में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख निजामुन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? मियाँ ग्यासपुर में है। मियाँ ग्यासपुर में है। ऑप्शन नंबर राइट सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो की मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो इसको क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा बेंगलुरु।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है? निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है? क्या वायु क्या है? मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही है? पहले क्या हो जाएगा? पोटेशियम, तो एल्युमिनियम, तो जिंक, कॉपर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो एक द्विघात समीकरण है तो ए का मान नहीं हो सकता है, तो ए बराबर 0 नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम इतना रुपया खर्च कर 5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है। देखिए आप लोग सब इसकी राशि ब्याज के रूप में लौटानी होगी। ब्याज आपको निकालना है, इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। ये भी मैथ है। tan 1/2 है तो cos a का मान ज्ञात करना है। p/b करके निकालिए, cos b/h होता है, इसको मान निकल जाएगा। चलिए, टेनिस कोर्ट 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो इसका हो जाएगा मोंटेस्क्यू और रूसो ने किया था। मोंटेस्क्यू और रूसो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी कोट के किस आविष्कार को शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है? क्या है बनाना? क्या है संभव है? तो आपको देखिएगा इसको क्या हो जाएगा? प्लडिंग सडोलन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने के आह्वान किया था? तो देखिएगा कौन सा दिन था? राखी दिवस था। कौन सा? राखी दिवस था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में बिहार का राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बन गया था? आपको बताना है। तो यह 1936 में। कहाँ? 1936 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए जल में अणु में बंध की प्रकृति क्या होता है? जल में अणु में अबंध की प्रकृति बोल रहा है। जैसे कि H2O में, देखिए H2O में, HF में, इस सब में जो है ना हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। यानी कि FON याद रखना है। जहाँ F रहेगा, O रहेगा, N रहेगा, उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। फोन, FON, फोन में कौन होता है? हाइड्रोजन बंध। जैसे H2, तो H2O में देखिए हाइड्रोजन है, O है, तो आ रहा है ना ऑक्सीजन। तो इसी तरह से अगर HF भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए C6H14 के लिए संरचनात्मक समयों की संख्या होगी। देखिएगा यानी कि इसको हम कितना प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं समय। यानी कि इसको अनुसूत्र क्या रहता है? इसको अनुसूत्र समान रहेगा और संरचना अलग अलग बनाना है। संरचना अलग अलग बनाना, तो यह 5 प्रकार से लिखाएगा। किसके प्रकार से? 5 प्रकार से लिखाएगा। देखिएगा क्वेश्चन साइंस के कह सकते हैं कि मॉडरेट पूछा गया है। इस तरह से आपको तैयारी करना है आगामी बिहार पुलिस के लिए, यानी कि जो वैकेंसी अभी तत्काल में आई हुई है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एक कण है। अल्फा एक ऐसा कण है, अल्फा एक धनावेशित कण है जो द्विआवेशित हीलियम आयनों से मिलकर बना हुआ है। इनके द्विआवेशित हीलियम आयन का अल्फा कण है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा वो फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से प्रबंध उसे कहा जाता है। यानी कि रखती है प्रबंध, टेबल टॉप से रिकॉर्ड विशिष्ट रूप से बनाए रखती है। तो बताना है इसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं आपको बताना है। इसे कहते हैं फोरेन। क्या कहते हैं? फोरेन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का काम कौन करता है? बताइएगा कौन करता है? मोडेम। कौन सा? मोडेम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वन नहीं है? वन नहीं है बताना है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका? अवग्रित वन।
चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना एवं आईएएफ में अप्रैल 2024 में शामिल मिसाइल का नाम क्या है? रैमपेज। यह रैमपेज जो है भाग लिया था अभी आईएएफ के अनुसार। चलिए अगला देखते हैं। कहता है द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट फ्री फ्रॉम प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है कौन है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा जो ही है ना गोटापक्षे राजपक्षे, गोटापक्ष राजपक्षे ही हो जाएगा। ये जो श्रीलंका के थे ना वो इनका ही इसका पुस्तक है। देखिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको क्या हो जाएगा आंसर राइट आंसर शशि थरूर को मिला है। फ्रांस का कह सकते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। चलिए आप लोग बताइएगा नरेंद्र मोदी का पुस्तक क्या है? एग्जाम वॉरियर जो है ना नरेंद्र मोदी का पुस्तक है, नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। देखिएगा अगला क्वेश्चन यानी कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? नाग है। कैसा है? नाग जो है ना एंटी टैंक मिसाइल है, नाग है। चलिए ये आपका समझिए कि अगला एक और क्वेश्चन बच रहा है, वही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? तो यह नाग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको हम 7 अगस्त का पूरा पेपर 100 क्वेश्चन करवा दिए। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए जिससे आप लोगों को सभी को फायदा होवे। आप लोग जरूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।